की दूसरी लहर में मौत का शिकार बने सुरेश राय का परिवार पाई पाई को परेशान है। परिवार की पूरी जमा पूंजी तो सुरेश के इलाज में ही खर्च हो गई थी। पत्नी साक्षी फैक्ट्री में काम करके किसी तरह 2 बच्चों को पढ़ा रही है। हाल ही में साक्षी को घर पर सफाई के दौरान मिले कागजों से पता चला कि सुरेश ने तो 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रखा था। क्या 1 साल बाद इस बीमा का क्लेम मिल पाएगा? क्या बीमा क्लेम दायर करने की कोई समय सीमा है? आखिर उन्हें क्या करना चाहिए? साक्षी के दिमाग में आजकल यही सवाल कौंध रहे हैं। साक्षी के लिए राहत की बात यह है कि बीमा नियामक इरडा ने नियमों के तहत क्लेम दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि जीवन बीमा कंपनी इस बात की जांच जरूर करेगी कि घटना के समय क्या पॉलिसी एक्टिव थी। कंपनी इस बात की भी जांच करेगी कि क्लेम दायर करने में देरी की असली वजह क्या है। अगर जीवन बीमा की बात करें तो पॉलिसी धारक की मौत के बाद नॉमिनी के लिए बीमा क्लेम दायर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। पॉलिसी धारक की मौत के क्लेम का निपटान के लिए बीमा कंपनी को एक समय सीमा का पालन करना होता है। बीमा नियामक इरडा ने 2017 में जारी नियमों के अनुसार जीवन बीमा में मौत के क्लेम का निपटान कंपनियों को कागजात प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर करना होगा, भले ही दावे को स्वीकार किया जाए या खारिज। लेकिन बीमा कंपनी को इसका स्पष्ट कारण बताना होगा कि क्लेम को क्यों खारिज किया गया। अगर पॉलिसी धारक के साथ अथवा कुछ समय बाद उसके नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में बीमा कंपनी को परिवार के किसी अन्य सदस्य को क्लेम देने में मुश्किलें हो सकती हैं, भले ही उनके पास पॉलिसी के मूल दस्तावेज क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्य क्लेम दायर कर सकते हैं। इंश्योरेंस समाधान के को-फाउंडर शैलेश कुमार बताते हैं कि ऐसे मामले में जहां पॉलिसी धारक और नॉमिनी दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे तो क्लेम दाखिल करने का प्रावधान है। इस तरह के मामले में पॉलिसी धारक के कानूनी उत्तराधिकारियों को जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके अलावा अगर पॉलिसी धारक ने वसीयत लिख रखी है और उसमें वसीयत का पालन कराने वाले का नाम दर्ज है तो बीमा कंपनी को उसे क्लेम का भुगतान करना होगा। अगर पॉलिसी होल्डर ने वसीयत नहीं लिखी है तो इस स्थिति में परिवार के सदस्य को कोर्ट से सक्शन यानी उत्तराधिकारी पत्र बनवाना होगा। कुल मिलाकर जीवन बीमा का क्लेम दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। व्यवहारिक तौर पर अगर क्लेम 7 साल के भीतर किया गया है और विलंब की वजह वाजिब है तो बीमा कंपनी क्लेम को स्वीकार कर लेगी। 7 साल के बाद क्लेम दायर करने पर बीमा कंपनी ज्यादा पड़ताल करेगी। अगर स्वास्थ्य बीमा की बात करें तो पॉलिसी धारक के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद क्लेम के बारे में सूचित करने के लिए समय सीमा निर्धारित है। कैशलेस या रिम्बर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति जैसे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य बीमा दावों के लिए अलग अलग समय सीमा है। एवी ग्लोबल फाइनेंशियल कंसल्टेंट के फाउंडर विकास सिंघल कहते हैं कि कैशलेस सुविधा का लाभ लेने के लिए बीमा धारक को पहले से निर्धारित सर्जरी आदि के लिए बीमा धारक को 48 से 72 घंटे पहले सूचित करना होगा। आपात स्थिति में 24 से 48 घंटे के अंदर सूचित कर सकते हैं। हालांकि उपचार के लिए भर्ती होने पर अस्पताल TPA डेस्क कंपनी को समय रहते सूचित कर देती है। अगर बीमा कंपनी के पैनल वाले अस्पताल में इलाज नहीं कराया है तो खर्चे की प्रतिपूर्ति के लिए अस्पताल से छुट्टी के 15 दिन के भीतर क्लेम दाखिल कर सकते हैं। इस बारे में बीमा कंपनियों और पॉलिसी के अलग अलग नियम और शर्तें होती हैं। इस दरमियान बीमा कंपनी क्लेम विलंब से दायर करने का वाजिब कारण पूछेगी, साथ ही बारीकी से पड़ताल करेगी। इसके बाद ही क्लेम का भुगतान किया जाएगा। बेहतर यही रहेगा कि अस्पताल से छुट्टी के बाद सभी बिलों को इकट्ठा करके अपना क्लेम समय रहते दाखिल कर दे।